तो आज से कुछ साल पहले से मार्केट में जो चीज ट्रेंडिंग में चल रहा वो है एआई। जैसे चैट जीपीटी आ चुका है तब से एआई का जो है बोलबाला मार्केट में बहुत चल रहा। बट उसी बीच आज के दिन एक इम्पोर्टेंट चीज आ चुका है हमारे सामने, जो कि है एआई एजेंट। तो क्या है ये एआई एजेंट, कैसे ये एआई से डिफरेंट है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद, राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न हिट्स। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे एक एआई एजेंट एआई से अलग हो सकता है, क्या एक्स्ट्रा फीचर है जो एआई एजेंट को एक सुपर हीरो बना देता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा एआई टूल के बारे में जानना है आगे, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, इस वीडियो को ना बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला पार्ट जहां पर हम बात करेंगे डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में, कैसे एआई टूल आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे एआई टूल हेल्प करता है, जो कि आपको पता होंगे, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एआई वर्कफ्लो कैसे काम करता है, एआई वर्कफ्लो क्या चीज है, और फिर थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे एआई एजेंट्स कैसे इन सब से डिफरेंट है, एआई एजेंट्स कैसे काम करता है। तो आज का इस वीडियो एक कंपैरिजन समझ सकते हो एआई और एआई एजेंट के बीच में। तो इसी के साथ हमारा लेवल 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है एआई टूल्स और एलएलएम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएलएम की। एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे अगर मैं चैटजीपीटी से बोल दूं कि एक ईमेल लिखने के लिए मेरे लिए एक ऐसा ईमेल जो मुझे एक जॉब अप्लाई करने में मदद करे, तो ऐसे एक ईमेल अगर लिखना है तो मैं चैटजीपीटी से बोल दूंगा कि ऐसा एक ईमेल मुझे लिख दो, चैटजीपीटी से मुझे लिख देगा। अब ये कैसे लिखेगा? जो इंटरनेट पर बेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो ऑनलाइन पर बेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहां से डेटा को निकल के उसको शॉर्ट करके फिर देगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमें क्या दिखा रहा है कि योर नेम, योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर एचआर नेम। तो यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ पर चैटजीपीटी के पास मैंने ये इनपुट नहीं दिया कि कौन सा कंपनी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सारा चीज मैंने एआई को नहीं बताया। तो एआई टूल्स का काम क्या है? एआई टूल्स का जो बेसिक काम होता है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, कि जो ऑनलाइन है वहां पर बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, जो चीज मुझे चाहिए वो मैं चैटजीपीटी को बताऊंगा। चैटजीपीटी बदले में मुझे चैटजीपीटी सारा रिसोर्सेज ढूंढ के मुझे मेरे लिए जो भी रिजल्ट बेनिफिशियल रहेगा वो मुझे ढूंढ के लाके देगा। तो यहाँ पर बात क्या है कि चैटजीपीटी को हम इनपुट दे रहे हैं, बदले में आउटपुट दे रहे हैं, किसके बेसिस पर? जो ऑनलाइन पर अवेलेबल है उस डेटा के बेसिस पर। अब यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि अगर मैं अब चैटजीपीटी से ये पूछ लूं कि ये जो जॉब मैंने अप्लाई किया, इस जॉब का जो इंटरव्यू डेट है वो कब? अब चैटजीपीटी तो मुझे ये नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जो कोई भी इंफॉर्मेशन तो है नहीं चैटजीपीटी के पास। तो यहाँ से हमें दो बात समझ में आता है कि एआई टूल्स से हम जो मेन काम कर सकते हैं वो ये है कि एक तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एआई हमारे लिए डेटा निकल के दे सकता है, और एआई बस एक जनरलाइज आंसर दे सकता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है एआई वर्कफ्लो। अब एआई वर्कफ्लो में क्या होता है? अब मान लो चैटजीपीटी को मैंने बताया कि नेक्स्ट मीटिंग मेरा कब है, उसको समराइज करके दूं। अब चैटजीपीटी के पास तो उसके लिए कोई डेटा नहीं है, क्योंकि चैटजीपीटी के पास क्या डेटा है? जो ओपन सोर्स में अवेलेबल है। अब जो मेरा डेटा है वो तो मेरे पास एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो चैटजीपीटी को कैसे पता चलेगा कि वो चीज क्या है, वो मेरा जो मीटिंग है वो कब है? तो चैटजीपीटी को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सेस देना पड़ेगा अपने जो भी गूगल कैलेंडर होगा या फिर जो भी मेरा स्प्रेडशीट होगा, इन सारी चीज का एक्सेस देना पड़ेगा, ताकि चैटजीपीटी ये फाइंड आउट कर सके कि मेरा नेक्स्ट मीटिंग कब है, किसके साथ है, कौन सा वेन्यू में है। ये सारा चीज चैटजीपीटी फिर एनालाइज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेस दे देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज का। फिर क्या होगा? फिर जब भी चैटजीपीटी को एक्सेस मिल जाएगा, फिर वहां पर मैनुअली आपको बस प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा। बट चैटजीपीटी जो डेटा आपके प्रोफाइल पर अवेलेबल है उसके रिलेटेड, उसके हिसाब से चैटजीपीटी क्या करेगा? उसका एनालाइज करके फिर रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो लेवल 3 पर आता है एआई एजेंट, जो कि इससे भी एक स्टेप ऊपर है। तो एआई में और एआई वर्कफ्लो में हमने देखा कि यहाँ पर डिसीजन मेकर हम थे, बट जो काम कर रहा था वो था चैटजीपीटी या फिर कोई एआई टूल। तो हम अपना डिसीजन बता रहे थे और फिर एआई अपना काम कर रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम पहले से ही कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कुछ रूल्स दे देंगे, और रूल्स के हिसाब से एआई खुद ब खुद डिसीजन बनाएगा और खुद ब खुद ही आंसर करके हमें देगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बना के देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक गोल सेट करना पड़ेगा। एआई एजेंट का काम क्या है? गोल के बेसिस पर काम करना। अब जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक न्यूज से सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए मैं चैटजीपीटी से बोल रहा हूँ। अब ये काम अगर मुझे करना पड़ता तो क्या करना पड़ता? पहले तो मुझे ऑनलाइन से न्यूज ढूंढना पड़ता था, फिर उसको समराइज करना पड़ता था, फिर उससे रिलेटेड पोस्ट जनरेट करवाना पड़ता था, फिर उसको चेकिंग करना पड़ता था, फिर ये स्टेप्स को रिपीट करना पड़ता था एक बार, ताकि फाइनल रिजल्ट जो है मेरा फ्रूटफुल हो। बट एआई एजेंट क्या करेगा? एआई एजेंट खुद से यहाँ पर थिंक करेगा, खुद से समराइज करेगा, खुद से हमारे लिए एक
प्रॉपर पोस्ट बना के देगा। तो अल्टीमेटली एआई एजेंट क्या कर रहा है? एआई एजेंट यहाँ पर हमें कौन सा सोर्स बेस्ड है इस पर एक डिटेलिंग करेगा, फिर एक्ट करेगा कि हमारे गूगल शीट में या फिर जो भी नोशन टेम्पलेट है वहां पर चीजें ऐड करेगा। फिर क्या करेगा? फिर पोस्ट को चेक करेगा कि पोस्ट में जो चीजें है वो सही है या नहीं, वो एंगेजिंग है या नहीं। ये सब चीज एआई एजेंट खुद ब खुद करेगा। यही है एआई एजेंट का पावर। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि एआई और एआई एजेंट में फर्क क्या है। पहले तो हम देख रहे हैं कि लेवल 1 में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहां पर मैंने क्या बताया कि वहां पर आपको एआई टूल्स मिलेगा और एआई टूल्स आपके पास जो ओपन सोर्स है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वहां से डेटा कलेक्ट करेगा और आपको आंसर दे देगा। फिर एआई वर्क फ्लो क्या करेगा? आपके जो है अकाउंट है उसका एक्सेस लेगा, एक्सेस लेके आपके लिए पर्सनलाइज काम करेगा, बट वहां पर भी आपको कमेंट देना पड़ेगा। एआई एजेंट में क्या करना होता है कि आपको एक गोल सेट करके देना होता है एआई एजेंट को कि तुम्हारा काम रहेगा ये काम करना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया मैंने, न्यूज़लेटर बना, तो यहाँ पर मैंने एक गोल दे दिया न्यूज़लेटर बनाओ डेली का। अब एआई एजेंट क्या करेगा? डेली यहाँ पर ऑनलाइन से न्यूज आर्टिकल को फाइंड आउट करेगा, बेस्ट रिसोर्सेज को फाइंड आउट करेगा, उनमें से जो है कौन सा चीजें ऑथेंटिक है वो क्रॉस चेक करेगा, फिर उसको समराइज करेगा, फिर उससे रिलेटेड पोस्ट लिखेगा, फिर उसको खुद से ही जो है पॉलिश करेगा, खुद से ही उसको चेक करेगा, रिपीट करके देखेगा कि अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही है। ये टोटल काम एआई एजेंट करेगा। जो काम हमें करना पड़ता था वो काम एआई एजेंट कर रहा है। जो डिसीजन मेकिंग हम ले रहे थे वो डिसीजन मेकिंग अब एआई लेगा, एआई एजेंट लेगा। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा समझा पाया कि एआई और एआई एजेंट में फर्क क्या है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।